और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में जो कि काफ़ी वायरल चल रहा है। एंड आई थॉट इस वीडियो से हम लोग पिवट कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया से बात कर सकते हैं। पेरेंटिंग से लेके तुम्हारे समाज में सब क्या कांड जो लोग कर देते हैं घर के अंदर अपेरेंटली, क्योंकि मैंने 13-15 सेकंड का वीडियो देख डाला एंड आई नो सर्टेन थिंग्स अबाउट इट एंड आई वाज लाइक शिट, मैंने क्यों देखा। मैं ओरिजिनल रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूँगा 15 सेकंड तक, थोड़ी सी मैं कहूँगा हाँ और तुमको समझ जाना एक्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। बहन जी, अरे बहन जी आप नमस्ते बहन जी, कैसी हैं? बढ़िया चल रहा है सब? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है सब, है ना जी? तो प्ले करते हैं वीडियो। They morphed some pictures और काफ़ी compromising position में उन लोगों ने काफ़ी मेरे फोटोज उस वक्त बनाए। I said okay, bullshit, छोड़ो, जो हुआ है उसको बंद करो। अंकल जी ने रूडेस पॉडकास्ट देखते हैं और रूडेस बुक भी पढ़े, कह रहे हैं बुलशिट, हाँ बुलशिट। हर कज़न एंड हिज वाइफ, जो मैंने इसके लैपटॉप में जो फोटोज थी वो उठाई, यहाँ तक मैंने देखा हुआ है। और ये स्पाइडरमैन का जोक भी आया था, मैंने जब पहली बार देखा था मैंने कहा ये लड़की स्पाइडरमैन क्यों बन रही है, लाइक वाई। एक तुम्हारी थिन मेम्ब्रेन पे लेके जो स्पाइडरमैन प्रैक्टिस नहीं करता है मूवी की, जब भी स्टार्टिंग होती है स्पाइडरमैन को तुरंत पावर मिली होती है, फिर उसको प्रैक्टिस करना होता है, दीवार पर चढ़ना गिरता रहता है। ये लड़की वर्जन है फॉर सम रीजन। ये क्या है? एंड फोर्स्ड हर पेरेंट्स इनटू, पढ़ नहीं पाया, एक सेकंड रुकना, यहाँ से मैंने देखा फोर्स्ड एंड टू फोर्स हर पेरेंट्स इनटू लेटिंग देम स्टे एट देयर हाउस। उनका लॉन्ग गेम ये था बेसिकली कि देखो भैया हमने आपकी बेटी की पिक्चर्स फोटोशॉप कर दी हैं, इसलिए हमें रेंट फ्री अपने घर में रहने दो, ये हमारी नीड है, हमारी वांट है। आई डोंट गेट इट। दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग साउंड कर रहे हैं मुझे अब तो ये, लाइक द पीपल जो ब्लैकमेल कर रहे थे। एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया आपके घर में और जो हम सूत्र हैं उस केओस क्रिएट करने के, उस केओस को अपने घर में रख लो ताकि ज़िंदगी में रोज़ सुबह उठ के बस दिमाग ख़राब हो, आप मेरा मर्डर करना चाहो और हम सोचें कि अरे यार हमने जो किया था आप भूल क्यों नहीं रहे हैं, अब तो हो गया, अब ब्लैकमेल हो तो गए हैं, हम रह तो रहे हैं यहाँ पे, अब क्या है, चाय पीजिए ना आप। My cousin at that point said something कि इसकी जब शादी होगी तब हम इन फोटोज को हर जगह पोस्टर बना के छपाएंगे। तो अब रेंट देने के पैसे नहीं हैं, तुम हर जगह पोस्टर बनवाओ और उसको चिपकाओ, उसका पैसा कौन देगा? तो यहाँ पर इतना नहीं है कि भाई मैं रेंट दे पाऊँ अपना, कि मुझे लड़की की फोटोशॉप करके फ़ोटो, इतना लॉन्ग टर्म सोचना पड़ रहा है कि भाई मुझे बस रेंट फ्री रहने को रह जाए कि मैं आपकी अगर नहीं कराया तो शादी से पहले पोस्टर छपाऊंगा जाके दुकान पे। इसके पोस्टर निकालिए भाई साहब, दुकान वाला कहेगा भाई क्या इलीगल काम करवा रहा, तुमको बाहर जो देख रहा था क्या लगा होता है यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ छपवा भी लो, लेट्स से छपवा लिए, तुम कहाँ चिपकाओगे भाई? हमारे देश से कौन सी गली, कौन से कुच्चे, हमारे कौन से शहर में देख लें यहाँ पे नॉर्मली दीवारों पे लड़कियों के ऐसे पोस्टर लगे हुए थे और लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पे पुलिस आएगी 2 डंडे मारेगी, जब तुम पहला पोस्टर लगा रहे हो जो अगल बगल होंगे वही तुम्हें कूट देंगे। बट इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है। जब स्ट्रेसफुल इंसान दिमाग की या फिर एक ऐसी स्टेट में होता है तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल पंप करने लग जाता है बहुत खतरनाक तरह से। स्ट्रेस बेसिकली कॉर्टिसोल होता है, ठीक है? और जब कॉर्टिसोल आपके दिमाग का तगड़ी तरह से पंप कर रहा होता है तो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग साइड होती है वो बंद हो जाती है, आप काइंड ऑफ फ्लाइट और फाइट मोड पे आ जाते हो। तो मम्मी फ्यूरियस वो हैं, वो इसलिए ही हैं क्योंकि वो फाइट मोड पे हैं इस वक्त, उनके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इंसान लॉजिकल सोचना, सुनना, कॉमन सेंसिकल बात करना, सांस लेना, ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट फॉर अ फादर, There were 3 parties involved. One is my daughter. अंकल बड़े भयंकर लॉजिकल हैं, सीधे मैथमेटिकल इक्वेशन से स्टार्ट किया अंकल। There are 3 parties involved, X, Y and Third Z. is the person who is showing this, and third is myself. I said, get lost. He threw them out of the house in a very dramatic way. But the balls, it astounds me that the balls of the people जो कि इतने लाइक एक होता है कि हमने किया, हमने ईमेल कर दिया, हमने वो कर दिया, फिर हम होते हैं कि अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, हम अनोनिमसली हम ये सब कर रहे हैं। एंड दिस इज़ लाइक फैसिनेटिंग कि दुनिया में किस किस तरह के लोग, किस किस आई डोंट नो यार कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं कि ना ही तुम्हारी बहन, तुम्हारी छोटी बहन, दूसरा नाबालिग, आई डोंट नो इन्होंने पुलिस केस फाइल किया है कि नहीं किया, बट अगर ये करें आई एम प्रीटी श्योर दीज पीपल आर गोइंग टू गो टू जेल, बिकॉज यहाँ पे तुम नॉट जस्ट अपनी बहन जो कि काफ़ी फक्ड अप अपने में है ही है, बट एक नाबालिग, एक चाइल्ड के साथ तुम ये काम कर रहे हो।
What the fuck does that mean? He left his conservative family years ago. Oh, इतनी खतरनाक डिटेल निकाल दी रूट ने. So when it came to the blackmail, he didn't care much for it. सबसे बड़ा रोग क्या? पहली चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है. आई डोंट लाइक द वर्ड यूसेज, जो कि मैं अभी तक सोच भी नहीं रहा था इस वीडियो में बात करूँगा. बट द यूसेज ऑफ द वर्ड कंजर्वेटिव, आई मीन आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लिबरल या फिर कंजर्वेटिव या फिर और एनी थिंग जिसको अगर आपके घर में, इसे मैं रिग्रेसिव वर्ड कहूँगा. काश तुमने रिग्रेसिव वर्ड यूज़ किया होता रेदर देन, क्योंकि आई डोंट थिंक कंजर्वेटिव लोग भी होते हैं वो ऐसे आज के समाज में, आई मीन हो सकता है कोई ना कहीं पे कोई ओवरलैप हो रहा हो, बट वो ओवरलैप बहुत ही लिबरल लोगों के घरों में भी हो सकता है. आई डोंट थिंक इट इज़ मोर सो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड देन ये जितना रिग्रेसिव पुराने तरह की पिछड़ी सोच से जो एक सोशल ईविल हो गया, उससे ज़्यादा इसका अटैचमेंट है जिसका हम बात कर रहे हैं. अपनी बेटी को किसी तरह से ना प्रेफर करना है, बेटी ना होना, या फिर बेटी पे घर वाले इतना लड़ाई कर रहे हैं कि बेटे को घर छोड़ के जाना पड़ा अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए. सो आई डोंट नो, तुमने यहाँ पे एक यू जस्ट यूज द लिबर्टी ऑफ यूजिंग द वर्ड कंजर्वेटिव, या फिर द वर्ड यू शुड हैव यूज्ड वाज आई वुड से रिग्रेसिव रादर देन कंजर्वेटिव. दैट इज, तुम मार करना चाह रहे हो जो कंजर्वेटिव थॉट होता है, ये तो अपनी बेटी नहीं पसंद है. ऑल ओवर द वर्ल्ड कंजर्वेटिज्म एग्जिस्ट बाय द वे. क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो क्या यार. कहेंगे अगर इसने फोटो बाहर दिखा दी है तो लोग क्या कहेंगे, उसका डर था. विच आई एम वेरी क्लियर, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. हुई होगी गलती, सो व्हाट. सो दिस इज़ ऑन अनदर लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली, जो आप यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं. हो सकता है आपको इस इंसान के जो इतना ईजिली वो चीज़ को कन्वे कर दे रहा है उसमें ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ऑब्जेक्टिवली ये दिस इज ओके, हाँ ओके, सपोर्टिव फादर एंड गुड फादर. द फर्स्ट थिंग हम यही सोचते हैं कि सबसे डिफ़ॉल्ट जो मोड आता है हमारे देश में वो है पनिशमेंट का, राइट? कि ओ शिट, फ़ोन तोड़ दो, लड़की को बंद कर दो. इवन लड़के के साथ भी कुछ हो रहा है तो फ़ोन तोड़ दो, लड़के को बंद कर दो, राइट? लड़के ने कुछ, अगर मैं नहीं कह रहा कि लड़कों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं घरों में, सबका अलग है, बट डिफ़ॉल्ट जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सेम है. बहुत ही अग्रेसिव, शट डाउन करो, एकदम ही खतरनाक लेवल पे गेस्टापो या फिर एसएस या फिर तुम्हारा कम्युनिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं माँ बाप. ये भैया टोटल कंट्रोल, टोटल डिक्टेटरशिप, तुम्हारी हम सारे राइट्स छीन लेंगे, एंटाइटलमेंट छीन लेंगे, तुम एक सिंपल प्रॉप्स या प्रॉपर्टीज हो और जो हम तुम कहेंगे वो तुम फील करोगे. एंड इट रियली डजंट हेल्प. सच ये है, इस पर हम बात करेंगे. आई एम विथ माय डॉटर, आई एम विथ माय फैमिली, लेट पीपल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. उसके बाद अंकल आंटी और अपनी बेटी को, बेटा चलो गोलगप्पे खाते हैं. Let people do what they want to do. तो गोलगप्पे खाओ. When an instance like this comes, the first thought that goes into your mind, क्या मेरा स्कूल जाना बंद कर देंगे, कॉलेज जाना बंद कर देंगे, because this has happened with my own friends. Secret feminist. पापा आपको पता है फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? No, I don't believe in that also. Of course you believe in it. See, I like two things in that. One, the condescending insertion कि इनके पिताजी को पता नहीं होगा, which I understand. She's a child, 17-year-old, and she's like, आपको पता है? मैंने like, dude, इतनी खतरनाक लेवल पे वो जो बात उसने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कर गया वो, that this gentleman, clearly it's not like जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उनको, he's like, oh ये क्या होता है? Like he wouldn't know what feminism is. I love his clarity and like brevity in response की, yeah, not for that either. And this is not that. See, like he doesn't even know the definition of No, that's not what he said. He knows, and he's like, he doesn't believe in that. feminism, but I don't think there have been many men around me who have been as feminist as him. मेरा उस वक्त डर ही निकल. It's not feminist. I think it's about, it's very parental, and I understand. And she's a child. Obviously, she's thinking from this perspective. अभी कि oh yeah, this is feminism. या फिर वो women के लिए खड़े हुए हैं. I think what she will realize is once you also grow up and you have children कि at the end, like sometimes ideologies just fly out of the window. It's more so about कि okay, घर में हमारे प्रॉब्लम चली, doesn't matter क्या जेंडर है, doesn't matter क्या सेक्स है, doesn't matter क्या नेचर है प्रॉब्लम का, हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करने वाले हैं. और प्रॉब्लम में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे प्यार करने वाले जो हैं, मैक्सिमम सिक्योरिटी, सेफ्टी और केयर, ये फाउंडेशन है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के जो भी नेचर है उसका. दैट्स व्हाट दिस पर्सन डिड. जो स्टार्टिंग में बात चली थी वो ये सही थी कि भाई हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पे ये होता है कि देयर इज दिस
खतरनाक डिफॉल्ट मोड, जो मैंने बात कहा था कि आपका कॉर्टिसोल पंप होता है, हम फ्लाइट और फाइट मोड पे चले जाते हैं और इंसान स्ट्रेस में सीधे फाइट करने लग जाता है. एंड दिस पर्सन काइंड ऑफ स्किप दैट. एंड ये जिस मोड में आए, दैट इज़ एक्चुअली तुम्हारा ये वाला मोड कि यहाँ पे बात फैमिली की है. ये प्रॉब्लम है, ये एक्स है, ये थर्ड है, ये एक्सटर्नल है. मुझे यहाँ पे सबसे पहले सिंपल कैटेगराइज करना है कि मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है. मैं जो इन्होंने बहुत मैं इनके तरीके से ही करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वो किया था. स्टार्ट बंदे ने खुद क्या किया, कैटेगराइज करके किया. देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. उसी तरह से देखो, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व: समाज, सपोर्ट सिस्टम एंड इंसान. क्योंकि जहाँ तक बात आती है खतरे की, डर की, पनिशमेंट की, आप इसी समझ लो, बहुत लोग क्या करते हैं, हम अपनी टीम जो फॉर्म कर रहे होते हैं वो समाज के साथ कर लेते हैं. हम इन पनिशिंग द पर्सन यू फॉरगेट ये पर्सन हमारी टीम का होना चाहिए था. हम एक्चुअली समाज की टीम फॉलो कर लेते हैं और होता क्या है, इंसान ऑलरेडी अपने आप को पनिश कर रहा है. जिस इंसान से जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक बात समझ लेना, वो इंसान ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू इन देयर माइंड टर्बुलेंट, खतरनाक स्टॉर्म्स और हरिकेन चल रहे हैं उनके दिमाग में. तो वो ऑलरेडी पीटे हुए हैं. उसमें आपको एक्चुअली में उसका ऑपोजिट करना है 4 स्टेप, कि भाई जो भी सोल्यूशन है चीज़ का, या तुम्हें जो डांटना फटकारना भी होगा, वो हम अभी बहुत बाद में कर लेंगे. इस वक्त करंट मोमेंट में जब हमें पता है, वहाँ पे हमें जो टीम बिल्डिंग करनी है वो है, बेटा तुम पहले अभी हमारी साइड में आओ. पहले प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी इंश्योर कर लें, ताकि तुम्हें जो हमें डांटना होगा वो हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है. डांटना फटकारना हो तो होगा. लेट्स से अब मैं यहाँ पे इस लड़की की एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट्स से किसी ने कोई जेन्युइनली फकअप किया, इसकी सिचुएशन बहुत ही अलग है. वहाँ पे तुम्हारा दिस थर्ड पार्टी वाज कॉजिंग हार्म टू देम. इंडियन पेरेंटिंग में यस वी विल ऑब्वियसली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम पे, या फिर एडिक्वेट पनिशमेंट जो भी होगी हम एक टाइम पे देंगे टू दिस पर्सन. बट हमें ये समझना है कि वो टाइम भी क्या होना चाहिए और किस टाइम पे क्या चीज़ सही होती है. पहले प्रोटेक्ट करो इंसान को, पहले इंश्योर करो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फिर आया कि अब हम इसकी अकाउंटेबिलिटी पे आ रहे हैं. अब आई तुम्हारे से बात करना, हम शील्ड बनकर खड़े हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, टेंशन ना लो. 100% साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तक भी हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं हम कर देंगे तुम्हारी लाइफ से. क्योंकि एक नाबालिग इंसान की ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ है. ये ट्रॉमा बिहेवियरली इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पर्सनालिटी, उसके फियर्स, PTSD से पता नहीं क्या क्या चीज़ें शेप कर सकते हैं बायोकेमिकली. जब ये प्रॉब्लम फाइट हमारी ओवर है, फिर हम तुम पे कर सकते हैं कि हाँ, और तुम तब सोचोगे भी कि हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड वाई मैंने फकअप किया है. वीडियो चाहूंगा कंप्लीटली देखना. I was like, what worse can be this? और अगर इतने बुरे में भी both of them are going to stand with me, then nothing can stop you. मेरा बच्चा है, मेल और फीमेल, राइट? वो मेरा बच्चा है. That's the point, right? He was making कि it's not about like feminism की बात नहीं है यहाँ पे, बच्चे की बात है यहाँ पे, फैमिली की बात है यहाँ पे. It's something bigger than your dumb तुम्हारा ideological leanings या तुम्हारा affiliations. One mindset that we can learn from this person, from अंकल जी से, जो हम सीख सकते हैं वो ये है, भाई the attitude आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, the attitude that you need to have to solve any problem or to confront any kind of बड़ी दिमाग फट जाने वाली प्रॉब्लम जो चल रही है तुम्हारे सामने, उसका है how do I deal with this. ये लैंग्वेज होनी चाहिए. यानी कि सेम अभी जो मैं बात कर रहा था कि माँ बाप ने हुआ कोई सिचुएशन, वो पैनिक मोड में आ गया. अगर तुम्हारे दिमाग में उनके माँ बाप के ये आता है कि चलो ठीक है ये हो रहा है, इससे डील कैसे करना है, तो मे भी वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको पनिश करता हूँ, उसको मैं अभी इससे 4 गालियाँ बक देता हूँ उसको, या फिर इसको जो मन चाहे वर्स्ट थिंग जो मैं बोल सकता हूँ वो बोल दूँ, ताकि मैं सर नीचे करके सुने बस ये अभी. दैट डज नॉट हेल्प एनीबडी. इट्स नॉट डीलिंग विद द सिचुएशन. वो वेंटिंग आउट है. तो पहली चीज़ इनके दिमाग में क्या था, इन्होंने सिंपल ABC तरीके से सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन ये है, इससे मेरे को अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है. हाउ डू आई डील विद दिस? किक देम आउट, बाहर में जाओ, हमें तुम्हारा ड्रामा चाहिए ही नहीं. ही डेल्ट विद द सिचुएशन इमीडिएटली. 3 चीज़ों पे फोकस करना. अगर अभी कभी भी आप पेरेंट्स बनो तो जो फोकस होना चाहिए वो है वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ बिल्डिंग, सेंस बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कोई भी आपकी पेरेंटिंग की अप्रोच हो, हमेशा सोचो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो बच्चे को बचपन से ही, छोटे से ही आप एक 3 तरह के कॉर्नर स्टोन ऑफ पेरेंटिंग में फंसाओ. वो है पहला वैल्यूज़ बिल्डिंग. उनकी वैल्यूज़ पे वो होना चाहिए एम्फेसिस. अडॉप्शन में मत दो वैल्यूज़ कि हमने कहा दिया है ये इसको अपना लो, ये वैल्यूज़ हैं तुम्हारी. वो वैल्यूज़ कभी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो अडॉप्ट कर ले रहा है, लेकिन वो छोड़ भी उतना ईजिली देगा जितना ईजिली उसने पकड़ लिया. इसलिए आप देखते हो बहुत सारे घर होते हैं जिनमें बहुत ही धार्मिक वे में बच्चे को बढ़ाया जाता है. 15-16 में वो छोड़ देते हैं सब कुछ, क्योंकि आपने समझाया नहीं. वो चीज़ उनको कभी समझ में नहीं आई, वो चीज़ उनको कभी फील नहीं हुई. पेरेंटिंग बहुत वैल्यू सेंट्रिक होनी चाहिए. यहाँ पे बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, ताकि बच्चा खुद से, अब लॉट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स. इनको फिगर आउट करना, व्हाट आर दे.
ताकि बच्चे के बीच लाइफ में एक धीरे धीरे एक फाउंडेशन बने कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, सेंस, कॉमन सेंस, हाउ टू सी थिंग्स, सेंस मेकिंग, कि बेटा हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, रादर देन ये क्यों किया, ये क्या किया, ये क्या कर रहे हो। गेट टू फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव नोइंग कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि तुम्हें दिखना चाहिए कि लाइफ में अगर कोई भी चीज़, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, आपके कोई भी अराउंड हो, अगर आपसे कोई चीज़ चाहिए बच्चे को, तो आप सिंपल से कहो ओके कन्विंस मी, सेल इट टू मी, इफ इट मेक सेंस टू मी, मैं तुम्हें दे दूंगा। आप बच्चे के साथ एक नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो जहाँ पे उसको वैल्यू समझ में आती है, ओके प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या होती है, आई हैव टू मेक सेंस टू बी एबल टू सेल समथिंग, यानी कि वो ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं आर्ग्यूमेंटेशन और कॉमन सेंस के मोस्ट बेसिक फाउंडेशंस। सेंस मेकिंग पे फोकस करो, नॉट व्हाट टू थिंक, ताकि बच्चे का दिमाग कभी चला ही नहीं उतने लेवल पे। आपने बस ये कहते ये ABCD सोचना है तुम्हें। तीसरा, कॉन्फिडेंस इज द फकिंग फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा दो अपने बच्चे के, जब भी वो कोई काम कर रहा हो। हमेशा कभी आपको नेगेटिव चीज़ भी कहनी हो, आप गुस्सा हो रखे हैं, तो आप पता है एक बहुत ही गजब तरीके से कह सकते हो इस इंसान की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। वो होती है कि तुम हमेशा से तुम यू डू बहुत बढ़िया काम करते हो, इस बार तुम ये थोड़ा सा खराब क्यों कर रहे हो, या फिर ये चीज़ में हल्की सी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कभी भी चीज़ को गिराओ मत, और एब्सोल्यूट्स में तो कभी रहो ही नहीं कि तुम हमेशा ये काम करते हो, तुमसे ये कभी नहीं होता। कॉन्फिडेंस क्रशिंग सेंटेंसेस होते हैं ये, क्रशिंग, क्योंकि आपने एब्सोल्यूशन में कह दिया तुमसे तो कभी होगा ही नहीं है। भाई यहाँ इतना डीमोरलाइजिंग थिंग है वो। तो हर चीज़ को पता है एक ऐसे वे में कहो जाके उसको लगे नहीं यार मैं कर सकता हूँ, इंट्रोस्पेक्टिवली उसको खुद लगे हाँ यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बात तो सही है। अब जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं ना, वैल्यूज, सेंस और कॉन्फिडेंस, आप ये चीज़ देखते हो बहुत सारे डिसीजंस एज अ चाइल्ड मेक्स आगे चल के वो सोच समझ के होंगे, और आप उनसे कॉन्वर्सेशंस भी लाइफ में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ पे आना चाहूँगा कि लॉट ऑफ पीपल, लड़कियों के साथ मेरे साथ स्पेशली हुआ है, जब मैं बातें करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनके पास ये आता है कि भाई जब एक्स बॉयफ्रेंड से सीन चल रहा है, फॉर एग्जांपल दे आर ब्रेकिंग अप विद देयर एक्स बॉयफ्रेंड, ये सब, दिस गाय हैज़ माई पिक्चर्स, वहाँ पे क्या करूँ, ब्रेकअप करना है, सब कुछ हो गया, एंड मुझे ये डर है कि वो डिलीट नहीं करेगा। फिर उसने कह भी दिया मैंने डिलीट करते, मुझे विश्वास नहीं हो रहा दैट दिस पर्सन हैज डिलीटेड द पिक्चर्स। एंड दिस इज यहाँ पे हमें यहाँ पे समझना है कि भाई हम इंटरनेट एज में आ गए हैं, हम यहाँ पे लड़कियों को ब्लेम ही नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनसे आपको पता नहीं है द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ब्लैकमेल। आई एम अ गाय, आई एम प्रीटी श्योर जितने लोग देख रहे हैं भाई तुम्हारे सबके दोस्त हैं लौंडे, और तुम जानते हो वो कितने ठरकी हैं। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट। इंसान साम ताम डन भेड़ जो भी कहते हैं सब कुछ अपना देता है, ये भाई एक लड़की भेजे। दूसरी चीज़ आप समझो, जब इंसान ये पिक्चर का एक्सचेंज चल रहा होता है, सबसे रोमांटिक सबसे क्यूट मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में, और आपको लग रहा होता है अरे ये इंसान पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेरी रिलेशनशिप तो हमेशा चलने वाली है, ये तो मेरा पार्टनर है। तीसरी चीज़ यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पीपल जो कि अभी बच्चे हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने बहुत ईजी होता है जज करना कि अरे हमने ऐसा करना क्या होता, वो ना क्या होता। भाई अगर आप वापस 15, 16, 17, 18, 19 में पुट कर सकते हो अपने आप को, आज की दुनिया में इंटरनेट वाली, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप वो सारी चीज़ें कर रहे होते। ये भी एक फैलेसी होती है कि पीछे पलट के रिट्रोस्पेक्टिवली कहना आज के लोग डम है, आप भी उतने ही डम थे, मैं तो बहुत स्पेशल और अलग और एक्सेप्शनल था। फैलेसी, अपने आप को इल्यूजरी आप बाउंड्स में फंसा रहे हो अपने आप को, ये सच नहीं है। मैं पहली चीज़ ये कहूँगा, जितने लोग भी हैं, जितनी लड़कियां भी देख रही हैं, क्योंकि लौंडे तो भाई नहीं रुकेंगे, उनकी ठरक मैं नहीं कह सकता, कोई रोक सकता है। डोंट सेंड योर पिक्चर्स, आई वुड रियली अर्ज, क्योंकि दुनिया में हम एक इंटरनेट एज में रह रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में डिजिटली आप चीज़ों को एक बार किसी को अगर आप भेज दे रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी 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 हार्ड टू गेट इट डिलीटेड परमानेंटली। बी क्लेवर अबाउट दिस। अगर आप मर ही रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड बिल्कुल ऐसा कह रहा है मैं ब्रेकअप कर लूँगा, तो मुझसे ट्रस्ट नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, और ब्लैकमेल कर रहा है आपको, वो आपको रोना आ रहा है, आप झड़प करता रहता है, लड़ाई करता रहता है, सर के नीचे चेहरा कभी जिंदगी में रखना ही मत। कोई भी ऐसी पीछे बैकग्राउंड मत रखना जिससे आपको पता चले आपका घर है या आपका वो है। कोई भी मेक श्योर कि आपका कोई ये नहीं कह सकता ये आपकी पिक्चर है। ऐसे पिक्चर भेजो कि तुम पे ट्रेस नहीं हो सकता। कि वर्स्ट केस सिनारियो में एक बात कह रहा हूँ, कि वर्स्ट केस सिनारियो पे आ जा रहा है, क्योंकि ब्रेकअप तो आपका होगा ही होगा, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट। लेकिन अभी जब कोई भी चीज़ नई होती है ना, तो उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, और हम अभी इंटरनेट एक बहुत यंग नए स्टेज पे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम होगा इसका। इसलिए ये जो करंट जनरेशन है, दे शुड बी मोस्ट विजिलेंट।